हम इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो देख लेते हैं कि रिएक्शन एक्चुअली होता कैसा है। सो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होता है कि अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज लेक्चरर इमरान विद आई एम केमिस्ट। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग विलियमसन ईथर सिंथेसिस के बारे में बात करेंगे। इट इज़ अ मेथड थ्रू विच वी कैन प्रिपेयर ईथर, और दिस मेथड वाज प्रपोज्ड बाय A.W. Williamson in 1850. Or the basic purpose of this method is to prepare ethers. Or which type of ethers? Both symmetrical as well as unsymmetrical ethers. अब सिमेट्रिकल ईथर्स वो होते हैं, ईथर्स वैसे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है जहाँ पे ROR हम पढ़ते हैं, ठीक है। व्हेन ऑक्सीजन एटम इज बॉन्डेड विद टू अल्काइल ग्रुप ऑन बोथ साइड्स। अब सिमेट्रिकल में ये होता है कि अगर आपके पास ऑक्सीजन एटम है, एक साइड पे CH3 है, दूसरी साइड पे भी CH3 है, या आपके पास ऑक्सीजन एटम है, एक साइड पे CH2 CH3 ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है, दूसरी साइड पे भी इसके साथ इथाइल ग्रुप है। इसी तरह अनसिमेट्रिकल ईथर्स में क्या होता है कि आपके पास ऑक्सीजन है, एक साइड पे मिथाइल ग्रुप है, दूसरी साइड पे क्या है, इथाइल ग्रुप है, या एक साइड पे इथाइल ग्रुप है और दूसरी साइड पे क्या है, प्रोपाइल ग्रुप है। मतलब ये है कि जो अनसिमेट्रिकल ईथर्स होते हैं दे हैव unequal distribution of carbon atom along this oxygen atom। ये जो सेंट्रल ऑक्सीजन एटम है इसके लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे अगर कार्बन नंबर डिफरेंट है सो दैट वुड बी अनसिमेट्रिकल ईथर्स। और अगर इस ऑक्सीजन के लेफ्ट और राइट बोथ साइड पे कार्बन नंबर सेम है so this would be symmetrical ethers। अब विलियमसन ईथर सिंथेसिस में हम लोग ईथर्स बनाते हैं, और इसमें हम लोग करते क्या हैं कि हम अल्काइल हैलाइड्स लेते हैं और उसको हम हीट कर देते हैं सोडियम या पोटाशियम अल्कोक्साइड के साथ। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बन जाएंगे, ईथर्स बनेंगे। अभी अगर हम इसका एक जनरल रिएक्शन देखते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं अपनी बुक के अंदर कि सबसे पहले हम लोगों ने लेना होता है अल्कोहल CH3 CH2OH अल्कोहल। इसको हम ट्रीट कर देते हैं सोडियम मेटल के साथ। अब सोडियम मेटल के साथ जब हम इसको ट्रीट करेंगे तो होगा क्या कि हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ से रिलीज हो जाएगी और हमारे पास एक सॉल्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से हाइड्रोजन गैस जो है ये रिलीज हो जाएगी और हमारे पास क्या बन जाएगा, सोडियम इथॉक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। और दूसरा हमें पता है कि हमारे पास अगर इथेनॉल है, इसको अगर हम ट्रीट करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। अब यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे H पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल जो है रिलीज हो जाता है, H और OH ये आपस में मिलके क्या बना लेंगे, वाटर। और CH2 यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज चल जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव है तो ये आपके पास बन जाएगा CH3 CH2 और ये Cl, मतलब इथाइल क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। और ये है क्या चीज़, दिस इज अल्काइल हैलाइड। अब इसी अल्काइल हैलाइड को हम लोगों ने ट्रीट करना है सोडियम एथॉक्साइड के साथ, तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, ईथर्स बन जाएंगे। सो CH3 CH2 और ये Cl, दिस इज इथाइल क्लोराइड। इसको हम लोगों ने ट्रीट कर देना सोडियम एथॉक्साइड के साथ, ये हो जाएगा CH3 CH2O नेगेटिव Na पॉजिटिव। यहाँ पे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है क्लोरीन के ऊपर और ये कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है ड्यू टू द डिफरेंस
and somewhat electronegativity of chlorine and carbon. अब यहाँ पे सिंपल आयंस को आप कंबाइन कर लें, क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे सॉल्ट बन जाएगा NaCl। इसी तरह इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों को कंबाइन कर लें, CH3 CH2O नेगेटिव, यहाँ पे CH2 और CH3 इसके साथ अटैच हो जाएगा। ये आपके पास क्या बन गया, दिस इज डाइइथाइल ईथर। So this is how Williamson ether synthesis is employed or used to prepare ethers. अब इस कंडीशन के लिए इस रिएक्शन के लिए जो कुछ कंडीशंस हैं वो कंडीशंस ये हैं कि हमारे पास जो अल्काइल हैलाइड है दैट मस्ट बी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, क्योंकि अगर हमारे पास ये सेकेंडरी होता है या टर्सरी होता है तो उसके अंदर क्या होती है, ज़्यादा स्टेरिक हैंड्रेंस होती है, और अगर स्टेरिक हैंड्रेंस होगी तो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल जो है वो आ नहीं पाएगा और हमारे पास रिएक्शन नहीं होगा। ये जो रिएक्शन होता है इट इज़ प्रोसीड विद द हेल्प ऑफ SN2 रिएक्शन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हम लोगों ने पढ़े थे अल्काइल हैलाइड्स में, तो ये SN2 रिएक्शन पाथवे को फॉलो करता है। तो यहाँ पे स्टेरिक हैंड्रेंस जो है वो मिनिमम होनी चाहिए, और स्टेरिक हैंड्रेंस सबसे कम किस में होती है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स में। तो ये जो रिएक्शन है दिस इज फेवर बाय प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। अभी हम इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो देख लेते हैं कि रिएक्शन एक्चुअली होता कैसा है। सो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास है, अभी हम अल्काइल आयोडाइड के साथ कर लेते हैं, ठीक है, कि जैसे अगर हमारे पास C2H5OH है, इसको हम सोडियम के साथ ट्रीट कर लेते हैं, 2 मोल्स इथेनॉल है, तो हमारे पास बनेगा क्या, C2H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव सोडियम एथोक्साइड, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। इसी तरह अगर हमारे पास एथेनॉल है CH3CH2OH, इसको हम ट्रीट कर देते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो यहाँ से आपके पास क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और आपके पास बन जाएगा अल्काइल क्लोराइड, ठीक है, इथाइल क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों को आपस में रिएक्ट कराना है। अब जब रिएक्ट कराएंगे तो वो कैसे कराएंगे कि हमारे पास यहाँ पे है C2H5O नेगेटिव, और इसको हमने ट्रीट करवा देना है CH3CH2 और Cl के साथ। अब ये आपके पास C2H5 जो है O नेगेटिव, ये आयनाइज हो जाता है, ठीक है, इससे क्या बनेगा C2H5O नेगेटिव और साथ में सोडियम आयन बन जाएगा। अब ये जो O नेगेटिव है इसने क्या करना है, इधर रिएक्ट करना है किस चीज़ के साथ, इथाइल क्लोराइड के साथ। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये सारा कुछ होता है एक ही स्टेप के अंदर। कैसे होगा कि यहाँ पे जो क्लोरीन है इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, और उस वजह से आपके पास ये यहाँ पे चार्ज होगा पार्शियल पॉजिटिव होगा। एक्चुअली इसमें होता ये है कि ये हमारे पास जो रिएक्शन है इट इज़ प्रोसीड विद हेल्प ऑफ SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म, और ये इसका क्या होता है, RDS होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। एक स्टेप के अंदर ये रिएक्शन हो रहा होता है। इसमें ये होता है कि जैसी इस बॉन्ड की ब्रेकेज होती है, ठीक है, ये क्लोरीन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है जब इसकी ब्रेकेज होती है तो क्लोरीन क्या करता है कि कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स जो है अपने साथ लेकर जा रहा होता है। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेकर जाता है तो कार्बन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और उसी लम्हे ये ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है ये इसके ऊपर अटैक कर लेता है। तो मतलब कि एक ही स्टेप के अंदर सारा कुछ हो रहा होता है। हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट अगर हम बनाना चाहें तो वो इस तरह होगी, O नेगेटिव, मतलब कि ये जो आपके पास CH2CH3 है, क्योंकि CH3 और CH2 इनके बीच में बॉन्ड बन रहा होता है, और जो क्लोरीन का बॉन्ड है होता है वो टूट रहा होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये जो बॉन्ड है ये टूट जाता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स अपने साथ में ले जाता है, तो हम लिख लेंगे कि यहाँ पे क्लोराइड आयन जो है वो निकल जाता है, और दूसरा जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है इससे वो क्या बनेगा, C2H5O CH2 और CH3। ये हमारे पास क्या बन गया, दिस इज
डाई इथाइल ईथर। ये इसके ऊपर पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ना, तो यही जो है हमारे पास ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड होगा, इसलिए हम लिख देते हैं C2H5O और CH2CH3 इथाइल ग्रुप। ये दिस इज इथाइल ग्रुप, इसलिए आप दोनों साइड भी इथाइल ग्रुप है तो इसको हम कहेंगे डाई इथाइल ईथर्स। अब यहाँ पे देखें, ये जो आपके पास अल्काइल हैलाइड है ये कौन सी यूज हुआ है, दिस इज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अगर ये प्राइमरी ना होता, ये हमारे पास होता टर्शरी, तो फिर क्या होता है कि ये जो आपके पास है जो कि एथोक्साइड आयन है, ये क्या ऐड करता है, इट वुड एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, इनकमिंग, और ये आउटगोइंग लीविंग ग्रुप है। ये जो क्लोराइड आयन की फॉर्म में यहाँ से निकल रहा है ना, दिस इज लीविंग ग्रुप। अब ये सारा कुछ क्या है, एट अ टाइम हो रहा है। अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इस तरह होता, यहाँ पे इसके साथ ये लगा होता, अब अगर हमारे पास ये C2H5O नेगेटिव आता भी, तो क्या होता है कि ये जो आपके पास अल्काइल ग्रुप्स हैं ये इसको इंटर होने ना देते, मतलब इसके अंदर क्या होती, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा होती। तो जब स्टेरिक हिंड्रेंस होती तो पहले कार्बोकेटाइन बनता, और कार्बोकेटाइन हमारे पास SN1 रिएक्शन के अंदर होता है, SN2 के अंदर कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन नहीं होती है। हिंस आपके पास सिर्फ और सिर्फ अगर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स हैं तो तब ही ये रिएक्शन प्रोसीड होगा। अगर हमारे पास अल्काइल हैलाइड को हम लेते हैं कि ये टर्शरी है, ठीक है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, यहाँ पे हम क्लोरीन लगा देते हैं, तो इसको अगर हम ऐसे लिखते हैं CH2 और ये CH3 है, ठीक है, दिस इज मिथाइल ग्रुप, ठीक है, एक कार्बन है तो मिथाइल ग्रुप है। अब अगर हम इसको ट्रीट करते हैं सोडियम एथोक्साइड के साथ, ये बन जाएगा C2H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव। इसमें अब देखें ऑक्सीजन के ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये इस हाइड्रोजन भी यहाँ से बाहर निकालता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इधर शिफ्ट होंगे, इधर शिफ्ट होने की वजह से पाई बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड जब बनेगा तो क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके यहाँ से बाहर चला जाएगा नेगेटिव आयन की फॉर्म में। तो जो हमारे पास यहाँ से बनेगा वो क्या बनेगा, कार्बन, यहाँ पे CH3 ग्रुप है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में अब कौन सा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, एक हाइड्रोजन रिमूव हो गए तो CH2 रह जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या बन रहा है, अल्कीन्स की फॉर्मेशन हो रही है। और साथ में देखें कि ये जो आयन है ये क्या चीज़ एक्सट्रैक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन को प्रोटॉन की फॉर्म में CH2H5O नेगेटिव H अल्कोहल बना लेगा, और साथ में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिल जाएंगे तो आपके पास सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन कर लेंगे। तो ये आपके पास क्या है, इथेनॉल है, अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल बोलते हैं इसको, और ये क्या है, दिस इज सॉल्ट सोडियम क्लोराइड। अब अगर हम एराइल ईथर्स बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक फिनोल, ठीक है, आपके पास दिस इज फिनोल है, और इसको आप ट्रीट कर दो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब यहाँ पे -1 चार्ज, यहाँ पे +1 चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। इसको चलो हम दूसरे कलर से कर लेते हैं। ऑक्सीजन के ऊपर होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ से OH नेगेटिव और H आपस में बॉन्ड बना के वाटर की फॉर्म में निकल जाएंगे, पीछे O नेगेटिव रह गया और Na पॉजिटिव रह गया, तो वो आपके पास सोडियम फिन ऑक्साइड बना लेगा। O नेगेटिव और Na पॉजिटिव, दिस इज सोडियम फिन ऑक्साइड। अब इसी सोडियम फिन ऑक्साइड को आप फर्दर ट्रीट करते हैं अल्काइल क्लोराइड के साथ, तो हम अल्काइल मिथाइल आयोडाइड हम यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे चार्ज क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ पे चार्ज होता है पार्शियल पॉजिटिव। तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के ऊपर अटैक कर लेता है, और ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है ये आयोडीन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, आयोडाइड आयन की फॉर्म में निकल जाएगा और सोडियम इसको कैप्चर कर लेगा, तो आपके पास बन जाएगा सोडियम आयोडाइड। और साथ में दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, O नेगेटिव किस चीज़ के ऊपर अटैक कर रहा है, CH3 के ऊपर, तो ये CH3 बन जाएगा। ये आपके पास यहाँ पे कार्बन है बेंजीन रिंग का,
और यहाँ पे भी कार्बन है, COR बन रहा है, ठीक है, हेंस इट इज ईथर। इसको आप क्या कहते हो, मिथाइल फिनाइल ईथर कहते हो, या इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है, एनिसोल, या इसको आप मिथॉक्सीबेंजीन भी कहते हैं। एक और एग्जांपल पढ़ लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे फिनोल है, आप इसको ट्रीट कर दो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यहाँ पे -1 चार्ज, यहाँ पे +1 चार्ज, पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव, H और OH मिलके वाटर बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ से OH आएगा और यहाँ से आपके पास H आके वाटर बना लेगा, और दूसरी साइड पे आपके पास ये जो रिंग है ऑक्सीजन के ऊपर सोडियम जो है वो अटैच हो जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, सोडियम के ऊपर +1 चार्ज है, तो आपके पास ये फिनॉक्साइड आयन बना लेंगे। अब इसके अंदर आप क्या डाल दो, इथाइल आयोडाइड ऐड कर दो। इथाइल आयोडाइड ऐड करोगे तो आपके पास वही रिएक्शन होगा जो आपको मैं पहले करवा चुका हूँ कि ये सोडियम और ये आयोडीन ये आपस में मिलके सोडियम आयोडाइड की फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है, ये आयोडाइड आयन की फॉर्म में निकल जाएगा। इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, ये नेगेटिव उसको कैप्चर कर लेगा, तो O नेगेटिव C2H5। अब ये आपके पास क्या है, दिस इज आल्सो एन ईथर, ठीक है, ये आपके पास क्या है, ईथर की फॉर्मेशन हो गई है, ये होगा इथाइल फिनाइल ईथर। यहाँ पे आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर को देखना होता है, और इसका जो नेम होता है इसको हम कॉमनली कहते हैं फेनिटोल। ये आपके पास एनिसोल होता है, ये फेनिटोल होता है, या इसको आप इथॉक्सीबेंजीन भी कहते हैं, बेंजीन भी कहते हैं। तो ये जो था आपके पास सारा विलियमसन ईथर सिंथेसिस के बारे में। आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन you may ask in the comment section. Thanks for watching and stay connected with I Am Chemist.